मोहतरमा आमना आफ्ताब साहिबा, मेरे मशले राह के दिन रात बेलौस दुखी इंसानियत के लिए काम करने वाले मेरे दिल के इंतहाई करीब तमाम मेंबरान अरकान, मेरी पार्टी से तशरीफ़ लाई, मेरी काबिल ग्राम लीडर्स, मेरी MNAs, मेरी MPAs और मलिक आज़म साहब, मशले राह के तमाम यहाँ बैठे जो दुखी इंसानियत के लिए वक्त निकाल के आए हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना आपको सबसे पहले सैल्यूट करूँगी, आपके जज्बों को सलाम पेश करूँगी, आपकी कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन टू अकाज, क्योंकि ज़ात के लिए खड़े होना, किसी की शख्सियत के लिए, किसी जमात के लिए और किसी फर्द के लिए जदोजहद करना और किसी काज के लिए खड़े होना, ये दो अलग-अलग सिचुएशन हैं। काज के लिए जो लोग खड़े होते हैं वो ना घबराते हैं, ना परेशान होते हैं और वो तनहा निकलते हैं, वो इमरान खान हो या आप हो, वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और इंशाल्लाह आपका ये जो सफ़र है, मैं खुद चूँकि एक सोशल वर्कर हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड ये मेरा नशा है और मैं इस नशे से आगाह हूँ। ये हीरोइन से बुरा नशा है और जो शख्स इस नशे का शिकार होता है सोशल वर्क का, वो लाइलाज मर्ज का शिकार होता है, क्योंकि हीरोइन के नशे का इलाज है सोशल वर्क और दुखी इंसानियत की खिदमत करने का जो नशा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पूरा होता है जब वो दूसरों के दुखों को बांटता है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरता है और उनके हिस्से के सारे गम अपने अंदर समो लेता है। ये इस नशे का सुकून सिर्फ और सिर्फ तड़पती सिसकती आहें भरती दुखी इंसानियत को सहारा देने से मिलता है। तो मैं आज जब आपकी बात सुन रही थी तो मुझे आपके अंदर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं जब यहाँ फातिमा जहाँ मेडिकल कॉलेज में आई तो मुझसे पहले यहाँ कई हज़ारों स्टूडेंट्स आए, मेडिकल ग्रेजुएट हुए और चले गए, लेकिन अक्सरियत की दास्तान न रही दास्तानों में। पहले दिन ही जिस चीज़ को मैंने देखा कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं, जिसका कोई सिफारिशी नहीं है, जिसका कोई डॉक्टर रिश्तेदार नहीं है या जिसके पास महंगी दवाइयाँ ख़रीदने के लिए जेब में वसाइल नहीं है, वो किस तरह सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्के खाते रहे और किस तरह इंसानियत उनका मजाक उड़ाती रही। और पहला दिन मेरा फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के अंदर, और पहले दिन अल्लाह ने मुझसे स्टूडेंट फेडरेशन फॉर पुअर पेशेंट बनाने का काम लिया। 5 साल उस मेडिकल कॉलेज में फ्री मेडिसिन फॉर पुअर पेशेंट, फ्री ब्लड डोनेशंस और फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दे के हम उस दुखी इंसानियत पे जख्मों पे मरहम रखते रहे। आज डॉक्टर फिरदौस अगर कोई सोशल वर्क करे, मेरे भाई ने बात की इज्तिमाई शादियों की, आज़म साहब आपकी बहन इस काम को आज से 20 से 22 साल पहले से शुरू करके हर साल 2 प्रोग्राम मुनक्किद करा के अपने इलाके में और पंजाब भर में ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। ये आपकी एक ऐसी काविश है कि मैं उन वालिदैन के दर्द से आगाह हूँ जिनकी बेटियाँ घरों में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों में चांदनी आ जाती है, वो जहेज़ जैसी लानत का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते तो उनकी बेटियां घरों में बूढ़ी हो जाती हैं। आपने उन वालिदैन का सहारा बनने का जो फैसला किया है, मैं आपके इस जज्बे को भी सलाम पेश करती हूँ। दूसरी बात, क्योंकि
हम इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में जो रियासत मदीना का रोल मॉडल पाकिस्तान को बनाने के लिए पुरज़म है, उस रोल मॉडल के अंदर सबसे पहला हमारी पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ पिछड़े हुए तबकात के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारे निगलेक्टेड कम्युनिटी, डेस्टिट्यूट, ऑर्फन, विडोज़ और वो माशरे के अफराद जो लावारिस हैं उनका वारिस बनना और उनके बुनियादी हकूक़ उनके दहलीज़ पर पहुँचाना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो का सबसे अहम तरीन जुज़ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, 2.5 साल इस हुकूमत ने सर नीचे करके दोनों हाथों से काम किया और ऐसी रिफॉर्म्स लाई कि जो सोशल सेक्टर के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे। लेकिन मुझे दुख होता है कि हमारी वो पॉलिसीज़, हमारे वो तमाम इनिशिएटिव्स फाइल्स के अंदर सीक्रेट बन के ही दब गए और आवाम को जिनके लिए वो पॉलिसीज़ बनाई उन तक हम प्रॉपरली कम्युनिकेट ना कर पाए। अब वो वक्त आ गया कि इंशाल्लाह वो खसूसी अफराद हों, वो मुआशरे का हर निगलेक्टेड तबका जिसके लिए एहसास प्रोग्राम हो, बैतुल माल हो, ज़कात और उशर के साथ जुड़े इनिशिएटिव्स हों, या हमारा सोशल प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, बाहिम्मत प्रोग्राम हो, हमारे पेंशनर्स हों, हमारी विडोज़ हों, हमारे वो जिनको आप मज़दूर कह रही हैं, वो जिस्मानी और ज़हनी मज़दूर, उनको मैं पाकिस्तान के VIP दरख्शां रोशन सितारे कहती हूँ। और उन बच्चों के लिए, उन अफराद के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पे निचली सतह पे उन पॉलिसीज़ का अमल दरामद ना सिर्फ इंश्योर करने जा रही है बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म कि उस पॉलिसी से जिस मकसद के लिए बनाई गई हमारे मुस्तफ़ीद अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हकीकी तब्दीली आई। तो ये उस्मान बुज़दार साहब का, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का इंसानियत के साथ जुड़ा वो रिश्ता है, ये वो दर्द है, ये वो एहसास है जो कहने से, दिखावे से या सिर्फ स्टोरी मेकिंग, खुद नुमाई, खुद जो होता रहा माजी में आपके सामने था कि रंगबाजी के लिए ये मंसूबे शुरू होते थे, खुद नुमाई के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन के लिए ये मंसूबे शुरू होते थे। लेकिन अब ये हुकूमत आप जैसी तंजीमों के साथ मिल के हम ये चाहेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम आगे चलें। कोई हुकूमत अकेली